गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को फिजिक्स में क्या कुछ करना है, आप लोग को आज क्लास में उत्तल दर्पण सिद्ध करने के लिए आए हैं। ठीक है, पिछले क्लास में सभी स्टूडेंट को दर्पण सूत्र में अवतल दर्पण हम सिद्ध कर दिए थे और 5 नंबर का अवतल दर्पण पूछता है, जो कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अभी तो क्लास की स्टार्टिंग है, तो क्लास की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बतला दूं, जो क्लास 10th में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए दर्पण सूत्र की जरूरत होती है, समझ गए। और दर्पण सूत्र आपके किताब में प्रूफ किया हुआ नहीं है, तो बहुत से टीचर दर्पण सूत्र को सिद्ध नहीं करते हैं, केवल दर्पण सूत्र कह देते हैं जो 1/v + 1/u = 1/f होता है, और इस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरी बात, जो कई टीचर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाते भी नहीं है, ठीक ना, लेकिन ऐसी बातें आप लोगों के बीच नहीं होगी। आप लोग को जो मैं अभी बतला रहा हूं, सबसे पहले फिगर हम कॉन्सेप्ट देंगे। फिगर अगर समझ में आ गया तब हम फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। आप लोग एकदम ध्यान से मन से इसको भी देखिएगा। हमारी कोशिश है जो मैं एक बार में आप लोग को समझा दूं, एक बार में, लेकिन एक बार में वही स्टूडेंट समझेंगे जो मन से एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे समझने का। जब हम बनाने लगे तो एकदम ध्यान से देखिएगा, और देखते हुए ये वाला क्लास कैसा होगा आप लोग को, एकदम सब स्टूडेंट जितना ज्यादा से ज्यादा होगा हो करके इसको, ठीक है, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और इस वीडियो को, ये जो अभी हम बतलाने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत कम आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे। अवतल दर्पण में बहुत आदमी सिद्ध किए हैं, अवतल दर्पण में कई टीचर अपने अपने ढंग से सिद्ध किए हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में बहुत कम टीचर सिद्ध किए हैं। देखिए, पहले तो आप लोग फिगर को समझिएगा। फिगर क्या कहता है, इसको हटा दो, ठीक है। फिगर को पहले समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए, ये घुमा दिए हम, घुमाने के बाद आप सभी आदमी जानते हैं, जो अगर अंदर से रंगा रहेगा तो वो कौन होगा, उत्तल। अब बाहर से रंगा रहेगा तो अवतल। सबसे पहले बुआ एक चीज और समझा देते हैं, उसके बाद इसको हम बतलाएंगे। देखो, ये एक लाइन है, और इस लाइन में अगर हम यहाँ पर ओ दे देते हैं, तो इधर जो भी होगा वो प्लस होगा, और इधर जो भी होगा वो माइनस होगा। ये बात तो हम आप लोग को बतलाए थे, संख्या रेखा पर मैथ में भी पढ़े थे, और जब हम अवतल दर्पण में थे उस समय में भी हम आपको बतलाए थे। नहीं, आपको चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत भी हम समझाए थे। जो अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत वस्तु दूरी माइनस होता है कि प्लस होता है, प्रतिबिंब दूरी माइनस होता है कि प्लस होता है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा करके बतला दिया था आप लोग को। क्लियर है? तो ये चीज को यहाँ भी मायने रखता है, आप लोग यहाँ पर जरूर ये चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक संख्या रेखा लेते हैं हम। सबसे पहले संख्या रेखा पर ये जो समझ आ दिए, इसी चीज को हम उठा करके यहाँ पर रखते हैं। देखिए, सीधा है लाइन। आइए यहाँ पर इधर हुआ सीधा, अब तो सीधा है, हो गया। और अगर ये हो गया तो इसका मान लीजिए छाया तो इधर बनेगा, छाया बनेगा ना। उसके बाद फिर एक रेखा आएगा, एक रेखा फिर आएगा आपको ऐसे करके। तो क्या आप लोगों ने देखा जो ये नाम है एम डैश नाम दे दिए। गौर करो बउआ, ये अगर मेरा दर्पण था, मतलब वृत्त था, तो वृत्त में ये क्या था, केंद्र था। तो क्या ये केंद्र हो गया? और अगर ऐसे करके, जैसे अगर यहां से आकर के रेखा अगर ऐसे करता था तो इसका नाम फोकस होता था, इसका नाम हम लोग ध्रुव देते थे। अगर इसका नाम ध्रुव देते थे तो क्या ए बी ये वस्तु हो जाएगा, और वस्तु का यहाँ पर कटान हुआ तो इसका नाम प्रतिबिंब हम दे सकते हैं, ए डैश बी डैश। एक बार है यहाँ पर से मुड़ा है ऐसे करके, तो इसका नाम हम एन दे सकते हैं। ये हो गया आपका फिगर समझने में कोई दिक्कत? अब समझिए, यहाँ पर जो हुआ ये लाइन है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये डॉट डॉट में ही है। रुको, हम इसको क्लियर कर देते हैं, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं ताकि तुम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट रहे, ठीक है।
क्योंकि दर्पण के इधर जाएगा। अब हो गया, क्योंकि ये जो हम दिए हैं ये छाया है। आप सभी आदमी जानते हैं, जो सबसे पहले दर्पण को समझिए। आप सभी आदमी जानते हैं जो दर्पण का अंदर वाला भाग रंजित है, रंगा हुआ है, तो अगर प्रकाश ऐसे करके अगर आती है तो यहीं से परावर्तित होगी क्या? इस टाइप से परावर्तित होगी ना। जरा गौर कीजिए, यहाँ पर प्रकाश पड़ेगी तो ऐसे करके परावर्तित हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं तो आकर के मिलेगा अंदर में। मान लीजिए जो कहां पर आकर के मिला, एफ पर, फोकस पर मिला। फिर अगर ऐसे करके अगर प्रकाश आती है तो ये यहाँ पर आकर के मिल जाती है, और हाँ, और ये इधर भाग आएगा। तो इधर इसलिए ना अभी हम खींच रहे हैं, इधर खींचेंगे तो थोड़ा फिगर आप लोग को देखने में ठीक है प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसी पर हमको एक्सप्लेन करना है। ये चीज क्लियर है। अब देखो बउआ, सबसे पहले हम तुम लोग को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं उत्तल दर्पण में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हम सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम ये सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो इस चीज को समझो। ये चीज को सिद्ध करने से कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। हो गया। मैं पिछले बार जब अवतल दर्पण में मैं सिद्ध कर रहा था उस समय में भी आप लोग को मैं बतलाया था, जो ए ओ दे सकते हैं, यहाँ पर एम एन दे सकते हैं, आई बी दे सकते हैं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है जो हम इसका नाम क्या दें। लेकिन ये पूरे जो होता है एक प्रधान अक्ष पर ही होता है। नहीं, इस प्रधान अक्ष पर सी दे सकते हैं, एफ दे सकते हैं, ध्रुव दे सकते हैं, अनंत दे सकते हैं, और पूरा खेल इसी पर होता है। अब जरा सोचिए, अवतल दर्पण को हम आप लोग को एक्सप्लेन करवाते हैं, तब हम चलेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। बउआ, जब प्रकाश मतलब एक प्रधान अक्ष है, इस पर जब वस्तु रखी हुई थी तो ऐसे करके यहाँ से परावर्तित हुई थी, तो क्या फोकस लिए थे? क्या यहाँ से परावर्तित हुई थी, ऐसे आया तो फोकस यही है। एक दूसरी प्रकाश ऐसे करके निकली थी तो वक्रता केंद्र सी से, तो दूसरी प्रकाश निकली तो यह वक्रता केंद्र सी पर आ गई। समझने में कोई दिक्कत? ये दोनों चीज सबको समझ में आ गया। अब समझो बउआ, जब ये ए बी, एकरा हम उस बार आई भी दिए थे, तो क्या इसको ए डैश बी डैश इस बार हम समझा सकते हैं आपको? हो गया था। यहाँ पर मान लीजिए अगर ऐसे करके एक रचना किए थे, रचना किसके लिए किए थे? इस भुजा के लिए किए थे। इस भुजा के जो वक्र है उसको हम सीधा कर लिए थे ऐसे, तब ना ये त्रिभुज के समरूप हुए थे, और ये त्रिभुज के समरूप हुए थे। याद आ रहा है? सेम बउआ इसमें भी हम करेंगे, लेकिन पहले इसमें भी थोड़ा सा हम भाषा लिख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग के बीच में हम भाषा रख देते हैं ताकि सही रहेगा। देखिए लिखते हैं, माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें ए बी वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। तो सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये सिद्ध करना है। दे दिए। अब हम चलते हैं आप लोगों के बीच में प्रमाण को लेकर के। क्या चलेंगे बाबू? प्रमाण को लेकर के, यानी प्रूफ करने के लिए हम चल रहे हैं। तो सोच, मतलब एक बार समझाते हैं, पहले उस चीज को समझो। ए बी सी लेते हैं, पहले समझना। देखो, ए ये है, बी ये है, और सी ये है। तो क्या एक समकोण त्रिभुज है ना? तो यहाँ पर हम लेते हैं प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी समरूप। यहाँ वाला लेते हैं ए डैश बी डैश सी। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी एक त्रिभुज हो सकता है ना?
हो सकता है समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, कोई दिक्कत? तो समरूपता के नियम में आप लोगों को मैंने 9वीं क्लास में पढ़ाया था। समरूपता के नियम में जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो आकृति समरूप होते हैं, यदि उसकी माप या उसके भुजा आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं या बराबर होते हैं। इस टाइप से हम लोग करते हैं। तो क्या यहाँ पर जरा सोचो, हम दोनों फिगर को रख लेते हैं सामने में ताकि तुम लोग को एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो। ए बी सी, क्या ये भुजा के समानुपाती होंगे? पहले ये त्रिभुज है तो क्या हम यहाँ पर ले सकते हैं ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, होगा? अब दुगुत लेंगे तभी ना होगा, तो क्या इसको ले सकते हैं बी सी बट्टा बी डैश सी, समीकरण 1 हो गया। ये समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? ये चीज बउआ अगर अच्छा से समझ में आ गया, बाबू अगर ये चीज तुम लोग समझ लिया तो चलते हैं उसी प्रकार त्रिभुज मान लो थोड़ा देर के लिए वक्र को ऐसे करके फिगर बाद में तुम लोग उतार लोगे ना, बढ़िया से समझ में आ गया ना फिगर? सब लड़की लड़का को फिगर समझ में आ गया तो हम घस सकते हैं ना इसमें। तो मान लो, क्या बोला? हाँ, वीडियो में फिगर आ गया है तो अब हम तुम लोग को घसते हैं। देखो ऐसे हो गया तो क्या एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, ये त्रिभुज क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा हम घस करके तुम लोग को बतला देते हैं ताकि तुम लोग को भी पूरा क्लियर समझ में आए। ये त्रिभुज हो सकता है, दो त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर हम लोग ये चीज अगर ले लें, तो कोई दिक्कत? त्रिभुज एन पी बी डैश समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश, कौन सी? एन पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, होगा? अब जरा सोचो, पहले क्लियर कर देते हैं फिगर को ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना रहे। ये का बात खत्म हो गया है, इसका बात खत्म हो गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका? इसका और इसका। कोई दिक्कत नहीं ना? फिगर क्लियर है? तो जरा सोचो, एन पी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए क्या होगा? पी एफ बट्टा में बी डैश एफ। कोई दिक्कत? ये दोनों चीज क्लियर हो गया। अब पूरा खेल खत्म है। तब ये दोनों समानुपाती है तो कट जाएगा, कटेगा ना, क्योंकि इसी के बराबर ना ही ये है बउआ, याद करो। तो ये और ये बात खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? बी सी बट्टा बी डैश सी बराबर पी एफ बट्टा बी डैश एफ, इतना ही बचेगा। तो चलते हैं, लेते हैं वही चीज, ऊपर कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं। तब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर बउआ डायरेक्ट अगर हम ये चीज न लिखें, यहाँ पर हम तुम लोग को समझा दिए, जो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, यहाँ पर एन पी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर है, वो कट जाएगा। डायरेक्ट अगर यहाँ पर ये चीज लिखे, अगर हम बी सी बट्टा बी डैश सी बराबर पी एफ बट्टा बी डैश एफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चलते हैं चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से अब लो, पहले चिन्ह परिपाटी क्या होता है उसको हम समझा देते हैं। अब बउआ पहले समझ लेते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है। देखो BC, दोनों को काट ये बराबर है तो कटेगा ना, बचेगा आपको क्या? यही दोनों बचेगा। मैं ये दोनों ले लिया,
अब देखिए बउआ हल्ला नहीं करो। अब ये दोनों जब अगर हम ले लिए, ये दोनों हम लिख लिए, तो क्या BC को जरा सोचो, BC ये है, इसको पहले हम समझा देते हैं। यहाँ है B और यहाँ है C, इस बीच में है तुमको P, है ना। तुम्हारा है BC कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसको दर्पण की दृष्टि से तो नाम देंगे ना। तो नाम देंगे तो क्या नाम देंगे, क्योंकि यहाँ से मापी होता है, मापी तो यहाँ से ना होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं BC बराबर BP जोड़ PC। याद करो, P से PC वक्रता त्रिज्या, हाँ याद आ रहा है ना। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R से यानी -2f से सूचित करते हैं। उसके लिए इसमें +2f से, कैसे प्लस होगा माइनस होगा ये चीज, लेकिन 2f से सिद्ध करते हैं। आगे आता तो क्या यहाँ पर जहां पर BC लिखल है वहां पर BP + PC लिख सकते हैं। पहले ऐसे रुको, नेकरा नहीं लिखते हैं, ये एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे। पहले ऐसे लिख सकते हैं BP जोड़ PC, हो गया। अब आओ बउआ, अब देखो यहाँ पर है B', यहाँ इतना। अब देखो B', ये हो गया, तो मापी तो होगा यहीं से ना क्या। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं PC, इस बीच में है तुमको कौन चीज B', यहाँ पर तुमको लाना है BC तो कुछ नहीं है। तो BC निकालने के लिए क्या हम PC बराबर लिख सकते हैं B' जोड़ B', लिख सकते हैं। अब B यहाँ पर है B', तो क्या लिख सकते हैं PC माइनस B' बराबर B'। तो जहां पर B' होगा वहां पर PC माइनस P भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं PC माइनस B'। आइए इधर PF तो जानवे करते हैं, फोकस दूरी होता है, इसको छोड़ दीजिए। आइए नीचा क्या है B', है ना। ये निकालने के लिए तो फिर हम आएंगे इसी पर PC में यहाँ पर क्या है आपको BF है ना। नहीं तो इतना ही ना लेना है, इतना लेना है तो यहां से लीजिए PF बराबर P, नहीं रुकिए, ये आपको निकालना है ना, ये निकालना है B', निकालना है ना। इसके लिए क्या करेंगे, ये भुजा निकालने के लिए इतना निकालना अगर होगा तो इसमें से PF माइनस क्या कर लेंगे B' हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ऐसे ले लीजिए PF, इस बीच में क्या है B' है। तो जब अगर यहाँ पर P है, यहाँ पर अगर F है और अगर इस बीच में B' है, आपको यहाँ पर BF निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं PF बराबर B' प्लस B', तो क्या PF माइनस B' बराबर B'। तो क्या BF' के जगह पर B', के जगह पर PF माइनस PB लिख सकते हैं ना। तो एहन हम यहाँ पर लिख रहे हैं PF माइनस PB'। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा हम आपको समझा दिए। तो अब आइए चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से बउआ थोड़ा इसमें समझना, पहले इसमें समझना। हम फिगर को पहले बना दिए हैं, समझाते हैं। वस्तु यहाँ पर है, वस्तु कहाँ पर है ए बी वस्तु है। अगर वस्तु है और ध्रुव ये है P है, तो पूरा खेल तो P से होता है ना। तो वस्तु से अगर यहाँ पर अगर हम कहें तुम लोग को वस्तु दूरी, अगर यहाँ पर हम कहेंगे वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी क्या होगा BP, यहाँ पर के लिए BP होगा वस्तु दूरी। तो चलते हैं, ठीक है, लिखते हैं। पहले देखो वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम लोग लिख सकते हैं PB। और वस्तु दूरी किधर है, दर्पण के इधर की दर्पण के इधर,
इधर, ये क्या होगा माइनस, दे दो माइनस, कोई दिक्कत। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब यहां से मापा जाएगा और बन रहा है यहां पर, बन रहा है ना, क्या लिखेंगे पीबी डैश में। तब बताओ इधर बना कि इधर बना, इधर बना तो किस में होगा प्लस में, तो ले लो प्लस में। समझ में आ रहा है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और उसके बाद फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगा पी एफ, और फोकस दूरी इधर बन रहा है, ये भी होगा तुमको प्लस में ही। और उसके बाद है आपको वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी पी सी आर, ये प्लस में होगा कि माइनस में, ये भी प्लस में। क्या आर को हम लिख सकते हैं 2f, कोई दिक्कत। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर है बी सी बट्टा बी डैश सी के, ये हुआ समीकरण एक। उसी प्रकार से ये छोटका और ये त्रिभुज लेकर के चले हैं, तो उसमें एन पी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बट्टा बी डैश एफ। तो होता क्या है दर्पण में, जो कोई भी चीज मापा जाता है तो कहां से, ध्रुव से यानी केंद्र से। और यहाँ पर बी सी कुछ है ही नहीं, नहीं मापा तो जाएगा केंद्र से ना, तो केंद्र से मापने के लिए हम ये सिंबल तैयार किए हैं, जो सिंबल अभी तुम लोगों के पास में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये समझाने की कोशिश की है अपना भर, जो अगर ये एक लाइन है तो यहाँ पर अगर हम देते हैं P, तो इधर होगा माइनस और इधर होगा प्लस। तो इतने वस्तु न बुआ दर्पण के पीछे था, केवल एगो वस्तु था, तो हम वस्तु दे दिए दर्पण के पीछे, और सब कुछ कहाँ था, दर्पण के आगे आगे था। तो ये सब इधर गया, इधर गया तो सब ये देखो प्लस में है ना, एगो माइनस में है ना। यही कारण है अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी, अवतल लेंस में वस्तु दूरी, अब उत्तल लेंस में वस्तु दूरी यानी सब में वस्तु दूरी किस में होता है, माइनस में। एक बात तुम खोपड़ी में घुसा लो, वस्तु दूरी सब जगह क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस में। क्या होता है बुआ, माइनस में। ये समझ में आ गया। अगर ये चीज समझ में आ गया तो अब समझो बीपी, बीपी क्या है, माइनस यू, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है पीसी, पीसी क्या है 2f, 2f माइनस क्या है पी बी डैश, पी बी डैश क्या है भी, हो गया। अब है पी एफ, तो पी एफ में क्या है एफ, और उसके बाद क्या है एफ, फिर माइनस पी बी डैश, पी बी डैश कौन चीज भी, कोई दिक्कत। अब हम इसको त्रिया गुना करेंगे, होगा ना, त्रिया गुना करेंगे। अगर त्रिया गुना करेंगे तो त्रिया गुना में क्या होगा, हटाओ ना इसे रहने दो, यू को एफ से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस यू एफ, यू एफ। उसके बाद इससे ये हो गया माइनस माइनस प्लस यू भी, उसके बाद फिर प्लस 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2f भी, 2f भी। इतना समझने में कोई दिक्कत। तो बउआ इस चीज को अब हम ऊपर पहले पहुंचा देते हैं। ऊपर का मतलब भगवान घर ना यही अभी, ठीक है, हाँ बगले में। चलो ये लाइन खींच देते हैं ताकि तुम लोग को परेशानी ना हो। इतना हो गया। अभी इसको गुना कर लिए, अब करना है f को 2f से, तो क्या होगा 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस v को f से गुना करेंगे तो v f, कोई दिक्कत। ये चीज समझ में आ गया। तो ये चीज को बराबर करके यहाँ पर रख दो। कॉन्सेप्ट में कहीं से कोई दिक्कत। अब दोनों को अगर हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होता है पहले सो देखो, माइनस यू एफ प्लस यू भी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f भी माइनस 2f स्क्वायर प्लस vf इक्वल टू 0। कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट में। अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में, बात खत्म हो गया। अब क्या लेंगे माइनस यू एफ प्लस यू
भी माइनस 2f भी में से एफ भी चला जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस एफ भी बराबर 0। पूरे में यू भी एफ से भाग देने पर कैसे देंगे भाग? यू एफ बट्टा यू भी एफ प्लस यू भी बट्टा यू भी एफ माइनस एफ भी बट्टा यू भी एफ बराबर यू भी एफ। कोई दिक्कत? अब लो यू से यू, एफ से एफ, यू से यू, भी से भी, एफ से एफ, भी से भी कट गया। क्या बचा? माइनस 1/v प्लस 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 0। तो जो माइनस में उधर पहुंचा दें, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसीलिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। PROVED प्रूफ। कोई दिक्कत? देखो ये है तुम लोग को उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र ये तुम लोग को 5 नंबर का अगर एग्जाम में पूछता है भाई मेरे, तो ये 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है लड़का लोग, लड़की लोग, ठीक है इस चीज को अच्छा से समझने का कोशिश करना। ठीक है इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद तुम लोग को ये, ठीक है सेम एकदम ऐसे ही तुम लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करना। जैसे तुम लोगों में से लड़की और लड़का सब लड़की और लड़का मेहनत किया था, तो उत्तल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण तुम लोग को आ गया ना। अवतल दर्पण तुम लोग को प्रूफ करने आ गया। अगर अवतल दर्पण बउआ आ गया, अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, उसके बाद r बराबर 2f। और आज उत्तल दर्पण में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को साबित कर दिए, तो क्या बाकी रह गया है? वो r बराबर 2f। किसमें? उत्तल दर्पण में। बउआ अगर तुम लोग को अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, अवतल दर्पण में ही r बराबर 2f, दोनों का जो मैं कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने मेहनत किया तो समझ में आ गया ना। अगर दोनों समझ में आ गया तो जो मैं आज पढ़ाया हूँ आप लोगों को, ये भी मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो अभी बना रहे हैं, ये बड़ी उम्मीद से मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ। तो इसका जितना अधिक से अधिक हो सके अपने फ्रेंड, ठीक है संगे संबंधी सबको शेयर भी करेंगे और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे सर कितना समझ में आया। सब लड़की और लड़का अच्छा से समझाने का मतलब, ठीक हम समझाए हैं, आप लोग कितना समझ में आया आप लोगों को ये जरूर बताइएगा। देखिए मैं आपको बतला दूं, ये जो हमारा है, ठीक है ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं घस दिया हूँ। तो आप लोग को जिसको दिक्कत होगा वो स्टूडेंट पहले ही फिगर को, जब क्लास स्टार्ट होगी, जब यानी देखने लगेंगे वीडियो, उसी समय में पहले इसको उतार लीजिएगा। मैं एक बार फिर से आप लोग को फिगर समझाऊंगा अभी जस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं बतलाया हूँ मुझे उम्मीद है जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिगर को एक बार और समझा दें ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है अब जो हम फिगर को आपको समझाएंगे दूसरे तरीका से समझाएंगे। देखिए सबसे पहले कहाँ से, यहाँ से समझाए नहीं तो ऐसा कीजिए ना, आप वहां से उठ जाइए, आ जाइए इधर, क्योंकि ये क्लास में जगह बहुत कम है और आपको जानना ये जरूरी है। जगह कम है, अगर हम यहाँ से बतलाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है, और हम इधर जाएंगे तो उन लोग को, तीनों को दिखाई नहीं देगा, लड़का लोग को भी दिखाई नहीं देगा, तो थोड़ा परेशानी है। और आज देख लिए ना, यही कहता है धोखा देना। लड़का लोग और लड़की लोग आज इसलिए नहीं आया जो आज फेयर चेक करना था, यानी आप लोग को 8.2 मैथ चेक करना था तो आया नहीं, और आज हम कॉपी चेक नहीं करेंगे, आज सिद्ध कर दिए उत्तल दर्पण चला गया क्लास। इसलिए आप लोग से कहते हैं हम रेगुलर पढ़िए, रेगुलर। ठीक है चलते हैं फिगर को फिर से समझाते हैं। बउआ फिगर को समझने का कोशिश करना, लड़का लोग लड़की लोग दोनों आदमी फिगर को समझिएगा हम पूरे को, क्योंकि अब हमको इसमें ठीक है क्वेश्चन नहीं बतलाना है, अब केवल फिगर को समझाना है। ये क्या है? वृत्त है। बउआ अगर ये वृत्त है तो वृत्त में मान लो ये केंद्र है। अगर केंद्र है तो केंद्र से ही सारी प्रक्रियाएं होती है। सारी प्रक्रियाएं अगर केंद्र से होती है तो मान लीजिए ऐसे करके, मान लीजिए ये। अब क्या करेंगे बउआ, यहां से एक पॉइंट दे देते हैं, क्या
और इधर से हम घस देते हैं। अच्छा से समझिएगा, मैं आप लोग को समझाने का फुल कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने का फुल कोशिश कीजिए। मान लीजिए अंदर से घसल है और ये बाहर से घसल है। आप कहिए कोई आदमी जैसा जब इधर से अंदर से घसे तो इधरों से अंदर से घस देते, आपका कहना होगा। चलिए ठीक है, अगर नहीं कहिएगा तो अति उत्तम, बहुत अच्छा से समझ में आया। तो अब मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है आपका केंद्र यानी सेंटर यानी सी बहुआ। तो जब यहाँ पर अगर केंद्र है, अगर हम इसको ध्रुव माने हैं तो इसको भी तो हम ध्रुव मानेंगे नहीं। तो ध्रुव अगर मानेंगे तो ऑटोमेटिक है जो एगो इधर से निकलेगा, ऐसे निकलेगा और इधर ऐसे निकलेगा नहीं। तो क्या बुआ हम लोगों ने देखा था, जो जब वस्तु को अगर हम ये यहाँ से तो चूंकि रंगल है, बाहर रंगल है तो प्रकाश तो उधर जा नहीं रहा है, और तो ऐसे करके अगर हम प्रकाश देते हैं तो यहाँ से ये क्या होता है, ऐसे करके निकलता है ना। ये कोई वस्तु था और यहाँ करके देते थे तो ऐसे करके निकलता था, देखे थे आप लोग। तो वही प्रक्रिया अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके अगर निकल गया तो ऐसे करके छाया बनेगा। तो अभी जो ऐसे करके छाया बनता है, फिर वो ऐसे करके निकलता है, तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर आया। तो जहां पर प्रतिच्छेद होता है यानी जहां पर दो लाइनें अगर मिलती है वही जगह प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये था आपको उत्तल और ये था आपको अवतल। कोई दिक्कत? ये अवतल और उत्तल समझ में आ गया। अब जरा सोचिए, इसमें यहाँ पर अगर सी है और ये आपका इसके लिए आपका ये अनंत था, तो वस्तु को यहाँ पर रखे थे। लेकिन अगर हम ये चीज बउआ अगर लेते हैं, अगर हम उत्तल दर्पण में अगर लेते हैं तो ऐसे आगे प्रकाश को नहीं जाना है ना, क्योंकि ये तो केंद्र है कि केंद्र से इधर की अगर कहानी होती है तो चूंकि रंगल भी इधरे है, सॉरी रंगल है इधर से, अगर इधर से रंगल है तो इधर से रंगल है तो प्रकाश तो इधर से जाएगा। तो इधर से अगर प्रकाश जाएगा, अगर प्रकाश इधर से जाएगा तो ऐसे करके जाता है नहीं। तो बउआ ऐसे था तब न प्रकाश एक जगह एकत्रित होता था, लेकिन ये तो भागेगा प्रकाश, क्योंकि इस टाइप से झुका हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से झुका हुआ है तो ऐसे करके फैलेगा, ये बन रहा है। तो इसमें क्या हम लोगों ने देखा था, जो पीछे गया ही नहीं, जो प्लस में होता, सब खेल हो गया था इधर। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, जो एक ही वो चीज इधरे है और वो है वस्तु, और सब खेल हो रहा है इधर, तो सब कुछ तो इधर होगा ना। कथी होगा, केवल माइनस वस्तु। ये चीज समझ में आ गया ना। आइए, अगर बउआ ये चीज समझ में आ गया बाबू, अगर ये चीज हम लोग समझ गए तो आप समझते हैं फिर से एक बार फिगर को। एक बार हम लोग फिगर को समझते हैं शॉर्टकट में। आते हैं यहाँ पर, अगर हम वस्तु को नाम दे दिए तो ए वो दे देते हैं वस्तु का नाम। थोड़ा नाम चेंज करते हैं जो आप लोग को समझ में क्या आया उस चीज को समझाने के लिए। प्रकाश ऐसे करके गया तो यहाँ से परावर्तित हो गया। पहला प्रकाश जो जाती है वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, ये बात तो सब आदमी को पता है। तो मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई। एक दूसरी प्रकाश कहाँ, वक्रता केंद्र से होकर के गुजर जाती है। वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दोनों के जहां पर कटान होता है उसका आई और बी, आई बी क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। वस्तु का नाम एम दे देते हैं। ये आपको पी है, बी है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो टी यहाँ पर मान लीजिए। क्योंकि यहाँ से प्रकाश इधर निकला है तो टी हो गया। अब जरा सोचिए, आपको ऐसे करके एगो इस त्रिभुज होगा। अगर इसका नाम सी है, इसका नाम ए है, इसका नाम ओ है, तो एगो इस त्रिभुज हुआ। यहाँ से अगर हम काटते हैं यहाँ से, तो एगो त्रिभुज ये होगा ना। तो त्रिभुज में मायने ये नहीं रखता है बउआ जो छोटा है कि बड़ा है, कोण भी मायने रखता है। तो देखो है तो त्रिभुज ये छोट, लेकिन यहाँ पर समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी समकोण बन रहा है। इसका आधार ये है, इसका आधार ये है। तो क्या ये भुजा के समानुपाती होंगे और ये भुजा के समानुपाती होंगे। समझने में कोई दिक्कत? अगर ये चीज समझ में आ गया, तो जरा ले लीजिए यहाँ से ऐसे अगर हम खींच देते हैं, ऐसे अगर खींच देते हैं
तो क्या एगो त्रिभुजीय हो जाएगा। अहम एगो ऐसे करके काट दिए हैं तो एगो त्रिभुजीय हो जाएगा। क्या ये त्रिभुज को हम इस त्रिभुज के साथ कंपेयर कर सकते हैं ना। तो कंपेयर कर लिए तो जरा सोचिए, ये चीज हो सकता है ना। अब आप लोग को दिक्कत तो नहीं होगा। तो अभी हम क्लास में भी उतरवा देते हैं, क्लास में भी उतरवा देते हैं और बार बार आप लोग को देखने का भी मौका देते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो में आप बनाए नहीं रखेंगे, वीडियो को हम खत्म करते हैं। आप लोग आराम से प्यार से उतारिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।